तो देखो भाई नीट के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करवाने वाला हूं भैया कैनिज़ारो रिएक्शन। भैया नीट का फेवरेट रिएक्शन है। ध्यान से देखो होता क्या है। तो मैंने क्या किया, कैनिज़ारो रिएक्शन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया भैया फॉर्मल्डिहाइड। क्या ले लिया बोलो भैया? एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं इसका आयुपैक नेम बोलूं तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? इसको आप लोग बोलोगे मिथेनल। क्या बोलोगे? बोलो एक बार, मिथेनल। ठीक है, मैं एक बात आपको यहाँ बताता हूँ कि कैनिज़ारो रिएक्शन वही दे सकता है जिसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर अल्फा एच क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने ये कंपाउंड लिया और एक बार मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस। इज इट क्लियर ना? अब देखो डेल्टा प्लस के बगल वाले कार्बन को, डेल्टा प्लस के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन पे जो H लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ पे कितने अल्फा H हो गए? 3। ये मेरा अल्फा H नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो H होता है उसको बोलते हैं अल्फा H, और यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो टोटल यहाँ पे कितने अल्फा H हो गए? 3। मतलब इस पे अल्फा H है, तो ये मेरा कैनिज़ारो नहीं दे सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पे तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो ये अल्फा एच भी मेरा नहीं कहलाएगा। क्लियर है? इधर भी देखो भैया अल्फा एच नहीं है, मतलब ये मेरा कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे देखो ये मेरा क्या है भैया? बेंजल्डिहाइड है। इसमें भी आप देखोगे तो अल्फा एच नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में। क्लियर है ना? जैसे यहाँ देखो डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस के बगल में कोई कार्बन ही नहीं है, तो भैया अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा एच भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो कार्बन तो है पर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे एच ही नहीं है, तो यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं होगा। तो याद रखेंगे, एक तो फॉर्मल्डिहाइड मेरा कैनिज़ारो देता है, बेंजल्डिहाइड मेरा कैनिज़ारो देता है। यही दोनों रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, इसलिए इस दोनों को बहुत अच्छे से हम करेंगे। क्लियर है ना? अब देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, किससे पास किया? कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में क्या ले लिया? बेस ले लिया। अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का 2 यूनिट लिया, या मैं बोल सकता हूँ कि 2 मोल लिया है। ठीक है, अभी तो हमें मैकेनिज्म करना नहीं है, सिंपल कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो होता क्या है इसमें कि जब हम यहाँ पे 2 मोल लेते हैं तो 1 मोल का हो जाता है भैया ऑक्सीडेशन, और दूसरा मोल का मेरा हो जाता है रिडक्शन। मतलब कैनिज़ारो इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये बात आपने पढ़ा था रिडॉक्स में, जब खुद का ही ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ही रिडक्शन होता है, तो ऐसे रिडॉक्स को हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो भैया? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। पूछ लेगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन किस टाइप का रिडॉक्स है, तो आप क्या बोलोगे भैया? बोलो एक बार, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो भैया, आपको देख रहे हो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी देखना क्या होगा। एल्डिहाइड का हमने जब ऑक्सीडेशन किया तो वो क्या बन गया? एसिड में बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बन तो एक ही है, एक का क्या बन गया? एसिड बन गया। और साथ में क्या बनना चाहिए भैया? साथ में क्या रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल क्या होगा? HCl है, ऊपर क्या हो जाएगा? OH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था CH3OH, एक कार्बन का अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। एक है तो हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से भैया, मिथेनॉल। पर यहाँ पे जो ये एसिड बना है इसको अपन लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। पर यहाँ पे एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सिंपल से एक जुगाड़ मैं बताता हूँ, एसिड है तो H प्लस देगा, बेस है तो OH देगा। तो आप दिमाग लगा सकते हो, तो वाटर निकल गया तो क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है भैया? O है, और यहाँ कौन बचा? K। तो ओके, अब ये सही है, ओके। ठीक है, इसका नाम क्या होता है पता है? के को तो अपने लोग पोटेशियम बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड से बन जाता है फॉर्मेट, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है ना? तो ये एसिड का सॉल्ट बन जाता है। दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया रिडक्शन किए तो अल्कोहल बन गया, और ऑक्सीडेशन किए तो क्या बन गया? एसिड का सॉल्ट बन गया। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, जहां पे एक का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अल्फा एच नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से इसको उतार लो फटाफट से।
लास्ट क्लास में रीमन टेमन किए तो उसको भी अच्छे से कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट से। ये मेरे पास कौन है भैया, बेंजीन है। अब यहाँ पे क्या ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ले लिया एच, इसको अपन लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, जल्दी से बोल दो भैया, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। इसमें भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है। कितना यूनिट लेते हैं, जल्दी से बोलो, 2 यूनिट लेते हैं। किससे पास कर देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लेते हैं बेस। तो क्या होगा, एक यूनिट का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन। पर जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो भैया एसिड नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट बनता है। और रिडक्शन कर देंगे तो आपको पता है क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। आओ जल्दी से करते हैं फटाफट। देखो ऑक्सीडेशन किए तो देखो भैया ये मेरा कौन है, बेंजीन है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। पर बेसिक मीडियम है तो क्या होगा भैया, सिंपल जुगाड़, ये OH देता है बेस, एसिड H देता है। तो मेरे पास क्या होगा, ये बेंजीन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओके। अगर NaOH होता तो ONa हो जाता, ठीक है ना। इसे दिखाते हैं, K पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है। तो K है तो हो जाएगा पोटेशियम, बनना चाहिए था बेंजोइक एसिड, पर अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथ में ये तो हुआ ऑक्सीडेशन वाला। अब रिडक्शन वाला क्या होगा भैया, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, ये कार्बन है, ऊपर क्या आ जाएगा, OH, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बन गया, इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी दिखा सकता था, ये बेंजीन है, फिर कौन है, CH2, यहाँ पे कौन है, OH, ठीक है। बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा है, इसलिए इसका कॉमन नेम भी होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो एक का हो गया ऑक्सीडेशन, एक का क्या हो गया, रिडक्शन। देखो यहाँ पे कार्बन है, H है, तो यहाँ पे लग गया OH, और यहाँ पे H, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शन मेरा क्या था, कैनिजारो रिएक्शन था, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो रिडॉक्स तो है, पर कैसा रिडॉक्स, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एसिड इसलिए नहीं बना, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में एसिड का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, क्लियर है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।